नमस्कार। चलिए, आज बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखिए, ये एक थोड़ी मुश्किल लेकिन सच कहूं तो एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है और आज हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत पता है, बस एक शब्द से होती है, भरोसा। बिटकॉइन के जो क्रिएटर हैं, सातोशी नाकामोटो, उन्होंने भी यही कहा था। असल में जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है ना, उसकी जड़ में ही एक प्रॉब्लम है और वो है भरोसा। देखिए, हमें बैंकों पर भरोसा करना ही पड़ता है कि वो हमारे पैसे को संभाल कर रखेंगे, उसे मैनेज करेंगे। लेकिन ये भरोसा, जैसा हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा, अक्सर टूट भी जाता है। तो चलिए भरोसे की इसी समस्या को और गहराई से समझते हैं। आखिर डिजिटल मनी को एक क्रांति की जरूरत पड़ी ही क्यों? बिटकॉइन से पहले हर ऑनलाइन पेमेंट बैंकों या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर ही तो डिपेंड करता था। अब ये जो भरोसे पर आधारित मॉडल था ना, इसमें कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। जैसे बिचौलियों की वजह से लेन देन का खर्चा बढ़ जाता था। किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से वापस पलटना वो तो मुमकिन ही नहीं था। दुकानदारों को लोगों की सेंसिटिव पर्सनल जानकारी जमा करनी पड़ती थी और ये मानकर चला जाता था कि कुछ प्रतिशत फ्रॉड तो होगा ही, उसे टाला नहीं जा सकता। जैसे कि यहां दिख रहा है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम में हमेशा कोई ना कोई सेंट्रल बैंक या बिचौलिया बीच में बैठा होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस बिचौलिए को बीच से हटा ही दें? बस यही आइडिया है पीयर टू पीयर नेटवर्क का, जहां दो लोग सीधे बिना किसी के दखल के एक दूसरे से लेन देन कर सकें। और यहीं से डिजिटल कैश का एक बिल्कुल नया आइडिया सामने आया। मतलब भरोसे को छोड़कर क्रिप्टोग्राफिक सबूत की तरफ बढ़ने का आइडिया। ये सतोशी नाकामोटो का एक जबरदस्त प्रपोजल था। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो भरोसे पर नहीं बल्कि क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पर आधारित हो, जिसे कोई भी वेरीफाई कर सके। तो इस सॉल्यूशन का पहला हिस्सा है डिजिटल सिग्नेचर। ये एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिससे कोई भी यूजर अपने ट्रांजैक्शन की सच्चाई साबित कर सकता है। इसमें होता यह है कि एक प्राइवेट की का इस्तेमाल करके एक मैसेज पर साइन किया जाता है, जिसे फिर कोई भी उसकी पब्लिक की से वेरीफाई कर सकता है। बस इससे डेटा की इंटीग्रिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इसको ऐसे समझिए, हर किसी के पास ना एक सीक्रेट प्राइवेट की होती है, बिल्कुल घर की चाबी की तरह, और एक होती है पब्लिक की जो सब देख सकते हैं, जैसे कि घर का पता। तो मान लीजिए एलिस को बॉब को पैसे देने हैं। वो क्या करेगी? वो अपनी प्राइवेट की मतलब अपनी सीक्रेट चाबी से उस ट्रांजैक्शन पे साइन करेगी। इससे ये तो साबित हो जाता है कि वो ही ओनर है। और सबसे कमाल की बात, ये सब होता है बिना अपनी असली चाबी किसी को दिखाए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब भी थी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने एक ही डिजिटल सिक्के को 2 बार तो खर्च नहीं कर दिया? इसे ही कहते हैं डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम, और इसे सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो फिर चलिए अब ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है और ये डबल स्पेंडिंग की इस बड़ी मुश्किल को आखिर सुलझाता कैसे है। एक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इन 6 स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले कोई एक ट्रांजैक्शन शुरू करता है, फिर नेटवर्क उसे वेरीफाई करता है। इसके बाद सारे वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस को मिलाकर एक नया ब्लॉक बनता है। फिर सब लोग मिलकर ये तय करते हैं कि ये ब्लॉक सही है, और आखिर में उस ब्लॉक को हमेशा हमेशा के लिए चेन में जोड़ दिया जाता है, जिससे सब कुछ एकदम पारदर्शी हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि सारे ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक में एक साथ रखा जाता है और हर नया ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के जरिए अपने पिछले वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे एक चेन बन जाती है। और यही कनेक्शन इसे इतना ज्यादा सेफ बनाता है। और यहाँ ये बहुत अच्छे से दिखता है कि डबल स्पेंडिंग आखिर है क्या। देखिए, यहाँ पॉल एक ही सिक्के को जॉन और पीटर दोनों को भेजने के लिए 2 वैलिड ट्रांजैक्शंस पर साइन कर रहा है। टेक्निकली दोनों ट्रांजैक्शन सही हैं, लेकिन एक ही पैसा 2 बार खर्च हो रहा है। अब इसे सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे नेटवर्क को मिलकर ट्रांजैक्शंस की एक सिंगल हिस्ट्री पर सहमत होना होगा। मतलब सबको ये मानना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन पहले हुआ और कौन सा बाद में। और ये जो सहमति है ना, ये किसी वादे से नहीं बल्कि सबूत से बनती है। तो चलिए अब उस सीक्रेट रेसिपी को समझते हैं जो इस पूरे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को एक सच पर सहमत होने में मदद करती है। और वो सीक्रेट रेसिपी है प्रूफ ऑफ वर्क या POW। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल मैथ्स पजल है।
और नेटवर्क में जो लोग हैं, जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं, वो सब अपने अपने सुपर फास्ट कंप्यूटर लगाकर इस पहेली को सॉल्व करने की एक रेस में लगे हुए हैं। तो जो भी इस पहेली को सबसे पहले सुलझा लेता है ना, बस उसे मिलता है इनाम, और साथ ही उसे वो पावर मिलती है कि वो अगला ब्लॉकचेन में जोड़ सके। यहां हम देख सकते हैं कि माइनर्स एक खास नंबर, जिसे नॉन्स कहते हैं, उसे ढूंढने में लगे हैं। असल में ये एक लॉटरी टिकट जैसा ही है। वो करोड़ों अरबों नंबर ट्राई करते रहते हैं जब तक उन्हें वो एक सही नंबर ना मिल जाए। जिसके हाथ वो सही नंबर लग गया, वो जीत जाता है और ब्लॉक को चेन से जोड़ देता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क का सीधा मतलब है एक कंप्यूटर एक वोट। जिस चेन पर सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगी होती है, वही असली मानी जाती है। इससे सिबिल अटैक जैसी चीजें रुक जाती हैं, जहां कोई एक इंसान हजारों नकली आईडी बनाकर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश कर सकता है। यहां ये करना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। अच्छा, तो अब बिटकॉइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ब्लॉकचेन की पूरी विरासत और इसके डेवलपमेंट को समझते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के अलावा एक और बड़ा ऑप्शन है प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस। पीओडब्ल्यू में जैसा हमने देखा, माइनर्स एक पहेली सुलझाने के लिए कंपटीशन करते हैं, लेकिन पीओएस में क्या होता है, वैलिडेटर्स को ब्लॉक बनाने के लिए चुना जाता है, और ये चुनाव इस बात पर होता है कि उन्होंने कितने सिक्के स्टेक पे लगाए हैं। मतलब इसे शेयर होल्डर्स की वोटिंग जैसा समझ सकते हैं। पीओएस में एनर्जी कम लगती है और ये तेज भी हो सकता है। तो आखिर ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के सबसे जरूरी पिलर्स क्या हैं? पहला, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। दूसरा, इम्यूटेबिलिटी, मतलब एक बार जो लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, यानी हर कोई खाता बही देख सकता है। और चौथा, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, जो डेटा और पहचान दोनों को बचाती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर हम पैसे के लेन देन के लिए भरोसे को क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ से बदल सकते हैं, तो इसके आगे क्या है? ये टेक्नोलॉजी हमारे भरोसा करने के तरीके को और कहां-कहां बदल सकती है?